Hello students, in this part of video I am going to continue chapter 4 from Flamingo class 12। अब तक हम लोगों ने इस स्टडी में इस वीडियो में डिफरेंट वीडियोस हमने बनाए और इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा कि एक रैट रैप सेलर है। द रैट रैप इस चैप्टर का टाइटल भी है। एक रैट रैप सेलर है जो कि बहुत ही पुअर पर्सन है, होमलेस वांडरर है, यू कैन से नोमाड है। वो दिन भर रैट रैप सेल करता है। शाम को जहाँ भी शाम हो जाती है वहाँ पे दरवाज़ा नॉक करता है। बेसिकली लोग उसको अलाउ नहीं करते हैं स्टे करने के लिए, फिर कोई उसको अलाउ करता है। कई दरवाजे नॉक करने के बाद कोई उसको अलाउ करता है तो उसके घर स्टे करता है। इसी फॉर्म में एक दिन वो एक क्राफ्टर के यहाँ, क्राफ्टर यू कैन से फार्मर, एक क्राफ्टर के यहाँ वो स्टे करता है और उसके यहाँ से 30 क्रोनोर 10 क्रोनोर के जो छोटी सी स्टोरी है, स्वीडन का स्टोरी है, तो वहाँ पे क्रोनोर करेंसी है वहाँ की। तो वहाँ से वो 30 क्रोनोर जो कि क्राफ्टर ने मिल्क सेल करके रखा रहता है उसको दिखाता है क्राफ्टर, क्योंकि बहुत ही क्लीन हार्टेड पर्सन रहता है। उसके अंदर कोई भी इस तरह का वर्डली थिंग्स या कॉन्स्पिरेसी नहीं रहती कि कोई उसका पैसा चुरा भी सकता है या फिर वो तो इसके वजह से वो दिखा देता है इसको रैट रैप सेलर को अपना वो पाउच, वो पैक मतलब पाउच, लेदर पाउच रहता है, वो पैकेट रहता है छोटा सा, उसमें वो 30 क्रोनर दिखा देता है। वो उससे चुरा लेता है। चुराने के बाद वो जंगल के रास्ते जाने की कोशिश करता है, बिकॉज उसको ये डर है कि अगर मेन हाईवे जाएंगे तो हमने पैसे चुराए हैं, और जैसे क्राफ्टर को पता चलेगा कि पैसे उसके चुरा लिए गए हैं तो वो तुरंत उसके पीछे लग जाएगा या पुलिस उसको पकड़ने की कोशिश कर सकती है। तो मेन हाईवे, वो मेन पाथ वो छोड़ देता है और वो जंगल के थ्रू भागने की कोशिश करता है। बट वो जंगल बहुत बड़ा है, उसमें ट्रैप हो जाता है, वो फंस जाता है। उसको जंगल का एंड ही नहीं पता चलता कि कहाँ से निकलना है बाहर इसमें से। फाइनली वो बिल्कुल थक जाता है, शाम का टाइम हो जाता है, थक जाता है वो। विंटर सीजन है, दिसंबर का महीना है, सो ये बहुत जल्दी अंधेरा भी होने लगता है, डार्कनेस होने लगती है। और फॉरेस्ट चूँकि काफ़ी डेंस फॉरेस्ट है तो उसके वजह से डार्कनेस और थोड़ा जल्दी होने दिखाई ऐसा अपीयर होने लगता है। फिर वो बिल्कुल थक हार के ज़मीन पे लेट जाता है, और जब लेटता है तो कान जो ज़मीन की तरफ उसका रहता है उससे वो कुछ थम्पिंग साउंड, जैसे हथौड़े से प्रहार किया जा रहा हो, ऐसा कोई आवाज़ सुनता है। और स्वीडन बहुत ही रिच है आयरन में, तो उसको ये पता चल जाता है कि ये आवाज़ डेफिनेटली कहीं ना कहीं आयरन फैक्ट्री से आ रही है। फिर वो उस डायरेक्शन में जाता है, आवाज़ की डायरेक्शन में। उसको एक आयरन फैक्ट्री मिलती है, वहाँ वो कई कई वहाँ पे ब्लैक स्मिथ और डिफरेंट लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। वो परमिशन मांगता है, वो लोग उसे अलाउ कर देते हैं। तब तक उस आयरन मिल का मालिक आता है वहाँ पे, जिसको हम आयरन मास्टर के नाम से इसमें जान रहे हैं इस चैप्टर में। सो ही कम्स, और वो इसको समझता है कि इस रैट रैप सेलर को कि वो उसका ओल्ड फ्रेंड है। आयरन मास्टर को ऐसा लगता है कि ये मेरा ओल्ड फ्रेंड है और ये बहुत ही पुअर कंडीशन में रहता है। फिर उसको रिक्वेस्ट करता है आयरन मास्टर कि मेरे घर चलो तुम, टू स्टे एट माई होम टिल क्रिसमस, बट वो अवॉइड डिनाई कर देता है। बट फाइनली वो अपने डाटो को भेजता है विलियमसन, जिसका नाम है एडला विलियमसन। बट वो काफ़ी पोलाइटली रिक्वेस्ट करती है तो ये मान जाता है और उसके घर जाता है। लेकिन जैसे उसके घर जाता है, मॉर्निंग होती है, जो सर्वेंट है उसको नहलाता है इस रैट रैप सेलर को, और फिर इसके कपड़े ठीक ठाक करता है, कपड़े ये दूसरे पहनता है, इसकी सेविंग करता है, इसकी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी, तो इसकी बियर्ड बहुत बड़ा बड़ा रहता है तो इसका सेविंग करता है। ये सब करने के बाद वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और जैसे वो सुबह के अब लाइट में, क्योंकि दिन का टाइम हो चुका है और शाम को आया था वो यहाँ पे, जब आयरन मास्टर उसको देखता है तो आयरन मास्टर बिल्कुल पहचान जाता है कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है और आई वॉज मिस्टेकन एक्चुअली। तो ये कहता है कि तुमने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। इसने ये भी अपना लॉजिक रखता है कि आपने भी मुझे बोलने का बिल्कुल चांस नहीं दिया, आपने रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किया, सो मैं आ गया फोर्स शो करके। फिर आयरन मास्टर बोलता है कि तुमको क्यों ना पुलिस को बुला के और हैंड ओवर कर दूँ। सो ये काफ़ी वहाँ पे इसको ऐसा लगता है कि पुलिस मुझे पकड़ेगी तो फिर 30 करोड़ की जो थेफ्ट है ये भी पकड़ी जाएगी, सो ही विल पनिश्ड। सो वहाँ पे वो लेक्चर देता है कि ये पूरा वर्ल्ड एक रैट रैप है। इसको सुन के आयरन मास्टर हंसने लगता है, और पूरा वर्ल्ड एक रैट रैप है। जिस तरह से आज मैं ट्रैप हो गया हूँ इसमें इन 30 करोड़ की वजह से और आपके इस रिचनेस की वजह से, देन एक दिन आपकी लाइफ में भी आएगा जब आप भी ट्रैप हो जाएंगे इन वर्ल्डली लग्जरीज एंड प्लेजेंट्रीज के ग्रीड में। आयरन मास्टर हंसने लगता है, उसको कहता है कि ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू कॉल पुलिस, शेरिफ, दैट इज़ कॉल्ड शेरिफ, पुलिस,
बट यू आर गोइंग टू लीव माई हाउस स्ट्रेट अवे, अभी तुरंत तुरंत मेरे घर से तुम चले जाओ. बट अब आगे की स्टोरी यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. बट जस्ट एज द मैन वॉज ओपनिंग द डोर, but just as means but as Ironmaster told him, and now the man means the rat trap sailor, he is opening the door to go from the Ironmaster home. The Ironmaster daughter said, actually, Edla Williamson said, I think he ought to stay with us today. She says that, father, I think that he should be allowed to stay with us today. I don't want him to go because I don't want that this man should go today, actually. And with that she went and closed the door. And as this man has opened the door, rat trap sailor, saying this, that I don't want that he should leave us today, she moves forward and closed the door. What in the world are you doing? So while Ella Williamson requested that this rat trap seller should not leave us today, हर फादर सेड, अब यहाँ पे जो आयरन मास्टर है उसको थोड़ा सरप्राइज होता है, वो एंग्री भी होता है. ही सेज, व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, सेड द फादर. सो आयरन मास्टर सेड टू हिज डॉटर दैट व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली. द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्ब्रेस्ड एंड हार्डली नो व्हाट टू आंसर. Actually, Edla Williamson has no proper answer of this question of her father, that what she is doing actually and why she is doing. The daughter stood there quite embarrassed. She was quite feeling embarrassed. She was not in condition to answer. She was not in situation to answer, and hardly means she very difficulty. Rarely she knew that what she answered. Actually, she had no answer of this question of her father. That morning she had felt so happy when she thought how home-like and Christmassy she was going to make things for the poor hungry wretch. She could not get away from the idea all at once, and that was why she had interceded for the vagabond. Now author says that why अब यहाँ पे ऑथर का अपना व्यू आ रहा है कि क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से एडला विलियमसन ने क्या एडला विलियमसन के दिमाग में चल रहा था, जिसकी वजह से उसने rat trap सेलर को, जो कि एक थीप भी था, अभी तो थेफ्ट उसकी पकड़ी नहीं गई, बट rat trap सेलर जो कि जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई, उसने एक ट्रीचरस काम किया, डिसीव किया एक जेंटलमैन के इमोशंस को. सो क्यों उसे वो रोक रही है, ये ऑथर के तरफ से उसका एक व्यू है कि ये चीज़ें उसके दिमाग में शायद चल सकती थी. अब ये एडला विलियमसन के दिमाग में ये बात हो सकती है जिसकी वजह से उसने रोका. दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट मीन्स इन द सेम मॉर्निंग व्हेन आयरन मास्टर आस्क्ड दिस rat trap seller टू लीव हिज होम एट वंस, उसी मॉर्निंग को शी हैड फेल्ट सो हैप्पी, शी वाज सो हैप्पी एक्चुअली, when she had the idea in her mind how home-like and Christmassy, that how home-like means she was in mood to give comfort to this rat trap seller, just home-like means कोई भी उसके साथ में different behavior नहीं, उसको ऐसा मतलब उसने बहुत खुश थी वो ये सोच के कि वो एक ऐसे मतलब एक पर्सन को होम लाइक फील करवाएगी जैसे वो घर पर हो, एंड क्रिसमसी, और वो क्रिसमस वो सेलिब्रेट करेगा, मतलब उसका वो डे वो बहुत ही हिलेरियस और बहुत ही फुल ऑफ चीयर बनाना चाहती थी. ये उसका मॉर्निंग में ही आइडिया था, बट अभी वो कुछ देर के बाद कुछ आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट कुछ ही देर के बाद उसका ये आइडिया, अगर उसके फादर की वजह से ये जाता तो वो आइडिया उसका धरा का धरा रह जाता. शी वॉज गोइंग टू मेक थिंग्स फॉर द पुअर हंग्री रिच. एंड वाई पुअर हंग्री रिच मीन्स दिस वीक पर्सन. ओके, now she is thinking that she had the idea in the morning that how she was going to make home like and Christmassy for this poor man, and she was happy to do so. She could not get away from the idea all at once, and whatever the idea came into her mind that she was going to make home like and Christmassy to a poor hungry person, and that she was not in mood to discard the idea all at once, क्योंकि अब इसको अगर घर से निकाल देते तो ये पूरा का पूरा आइडिया उसको डिस्कार्ड करना पड़ता, और वो हेल्पफुल नेचर की थी एडला विलियमसन, इसलिए वो तुरंत अपने इस आइडिया से हटना नहीं चाहती थी कि वो होम लाइक और क्रिसमसी बनाना चाहती है एक पुअर पर्सन को. पुअर यहाँ पे इसलिए क्योंकि अब ये पता चल चुका है कि पुअर पर्सन है ये, तो एक पुअर पर्सन के लाइफ में वो कितना होम लाइक और क्रिसमसी बना सकती थी सिचुएशन को. ये उसने मतलब कह सकते हैं कि उसके दिमाग में आया था सुबह आइडिया, और इस आइडिया को तुरंत डिस्कार्ड नहीं करना चाहती थी, उसको इसी आइडिया पे वो मतलब एक्ट करना चाहती थी. एंड दैट वाज व्हाई शी हैड इंटरसीडेड फॉर द वैगाबॉन्ड, एंड दैट्स व्हाई वैगाबॉन्ड इज फॉर दिस rat trap seller, फॉर दिस नोमाड, फॉर दिस होमलेस wanderer.
she has interceded, means she has requested actually to her father that please father allow him to stay and he is not going to leave. I am thinking of this stranger here, said the young girl. Now she is answering of her father's question that what in the world are you doing. She said that I am thinking of this stranger here. She said that father, I am thinking that this man should stay here, said the young girl. This young girl spoke. Son. He walks and walks the whole year long because he has no home, and that's why he keeps walking and walking whole year long. Every day he from morning, as we know that from morning he starts selling his rat traps, and till evening he does that. And every evening he has a new residence, he has a new home to stay. So that's why she says that he keeps walking and walking all day long, and there is probably not a single place in the world, in the whole country, where he is welcome and can feel at home. Now she is giving the reason actually, and she says that, and there is not a single place, I think perhaps in this whole country, in this whole country of Sweden, that he is welcomed and he can feel at home. Wherever he turns, he is chased away, and wherever he goes, okay, he's chased away means people chase him, people ask him to not to stay there. Always he is afraid of being arrested and cross-examined, and all the time this person, now she is saying that why she's giving her reasons to her father, that why she's advocating requesting for this man to stay here at this Christmas occasion, because she says that always this person is afraid of being arrested. मतलब इस आदमी को हमेशा ही डर रहता है कि अरेस्ट हो जाएगा, एंड क्रॉस एग्जामिन, और पुलिस इसे क्रॉस एग्जामिन करेगी, क्वेश्चंस पूछेगी. आई शुड लाइक टू हैव हिम एंजॉय अ डे of peace with us here. I am requesting father to stay here today because I want that this man should stay here today with us, and he should spend at least one day in his life with peace. Just one in the whole year. Just one in the whole year, father. That's why I am requesting him to stay. The iron master mumbled. The iron master spoke in angry, in a low tone. Mumbled is speaking in a low tone but angrily. So iron master mumbled, like whisper and something. Something is in his beard, means he touched his beard and spoke slowly in anger. He could not bring himself to oppose her, because he could not straight away oppose her daughter, because he was also considering that it might have been a human consideration, and being human we can help others, so that's a good idea. It was all a mistake, of course, she continued. Now she again continued that it was all a mistake, of course. Basically it was a mistake to identify this person as your friend, but we are going to deny this fact now. But anyway, I don't think we ought to chase away a human being whom we have asked to come here. And she's giving reason. But anyway, it was a mistake to call this man here. But I don't think that we should chase a man. We should ask a man to leave our home at once. If Christmas is so close today, if Christmas is today and so close, and we have called this man, we have invited this man ourselves, and to whom we have promised Christmas cheer, and we have promised also this man that we will make him his Christmas cheerful. Means she wants to say that जिस व्यक्ति को हम लोगों ने खुद ही बुलाया, चाहे भले वो गलती थी, लेकिन हम लोगों ने इसको खुद बुलाया कि आप हमारे घर पे आओ और क्रिसमस के टाइम क्रिसमस ईव में हमारे साथ स्पेंड करो, वो ईव क्रिसमस डे सो सेलिब्रेट करो. तो अब ऐसे आदमी को जिसको हम लोगों ने खुद ही बुलाया, उसको ऐसे भगा देना घर से, ये अच्छा नहीं है. इट वॉज द लॉजिक ऑफ इडलविलमसन. यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन, सेड द आयरन मास्टर. आयरन मास्टर सेड टू हिज डॉटर that you do preach, means daughter, you are trying to preach me. Preach is a kind of religious teaching. You are trying to preach me, that is called उपदेश also. Worse than a parson. Parson is a kind of religious priest. मतलब यहाँ पे आयरन मास्टर कह रहा है कि तुम कोशिश तो बहुत अच्छी कर रही हो उपदेश देने की, बट एक पार्सन के जितना, मतलब एक पुजारी, जो रिलीजियस पुजारी होता है, उससे बेहतर नहीं दे पा रहे हो, फिर भी तुम्हारा कोशिश अच्छा है. I only hope you won't have to regret this. But आयरन मास्टर said that okay, if you are asking this man to stay, I have no problem, but I'm only thinking that you should not regret on your decision later on, क्योंकि ये पुअर मैन है, ये हो सकता है कि थीप भी हो, तो बाद में पछताना ना पड़े, ऐसा सोच लेना तुम. The iron master says. The young girl took the stranger by the hand and led him up to the table. Now the young girl took hold of that man's hand, and she requested him come to the table, means dining table, because he came to the for breakfast, और उसी समय उसकी आइडेंटिटी बाहर आ गई. Now sit down and eat, she said, for she could see that her father had given in.
because now Atla Balansan had seen why she is holding this man hand and asking to sit in the dinner at the dining table and take his breakfast, because she had seen that her father has surrendered now. मतलब उसके फादर ने ऑलमोस्ट परमिशन दे दिया था, उसके फादर कुछ नहीं बोल रहे थे, तब उसने उसको कहा और कहा कि चलो बैठ जाओ और खाना खा लो. द मैन विद द rat trap said no, not a word. The man with the rat traps, who was having rat traps also with him because he was a rat trap seller, he said no word. He only sat down and helped himself to the food. He only sat down because he was hungry, so he started taking food. Has helped himself to food means he started taking food time after time. But after some moment, he looked at the young girl. He kept looking at the stare at the young girl who had interceded for him, who had requested for him to stay. अब इसके दिमाग में, इस रेट्रेप सेलर के दिमाग में कुछ डाउट्स चल रहे हैं. वाई हैड सी डन इट, ही इज थिंकिंग कि इस लड़की ने मेरे लिए ये क्यों किया, एडले ब्लमसन ने. मीन्स वाई सी आस्क मी टू स्टे हियर. what could be the crazy idea be, and what could the crazy means the strange idea means what, because of what idea and thought she had asked me to stay here. इसके दिमाग में भी चल रहा हो कि हो सकता है कि ये गर्ल अपने फादर से भी ज़्यादा चालाक हो और पुलिस और ऐसा कुछ बुला के मुझे अरेस्ट करवा. सो दैट मे बी द आइडिया that was coming to his mind. So students, rest of this chapter I will finish in the next part of YouTube video. Thank you.